समझिए आप लोग, पहले ही तो कुछ दूर छूटल था, बता दिए दूरी के बारे में, दूरी के मात्रक के बारे में। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। संक्षेप में 1 AU लिखते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बराबर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। अब चलिए 1 मील बराबर कितना गज होता है? इधर ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा आपसे कि एक प्रकाश वर्ष, क्या पूछेगा आपसे? क्या है? एक प्रकाश वर्ष क्या है? समझे ना? तो कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसको कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या मीटर में खड़ी पावर हो जाएगा 15 मीटर होता है। लेकिन आज बात यह साबित करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकार के दूरी है ना है। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकार की क्या है? दूरी है। आज दूरी बराबर सूत्र पढ़े हैं, अब निकाल रहे हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होगा। समझ आए ना? एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होगा। तो दूरी बराबर सूत्र पढ़े हैं 4 गुना। एक बात हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गया किसका? सूर्य के प्रकाश का। गुना समय, क्या समय के वर्ष। सबसे पहला एक प्रकाश वर्ष माने एक वर्ष, समय के वर्ष दिया। चाल इतना हो गया, समय इतना। दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुना समय। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति का मतलब होता है बटा सेकेंड गुना एक वर्ष में होता है कितना दिन? 365 दिन। ऐसे लिखना गलत होगा, समझिएगा। एक वर्ष में के दिन? 365 दिन। इधर है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड में, आई वर्ष को भी बदलना है सेकेंड में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में कितना दिन होता है? जी 365 दिन। अब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। घंटा में अभी तक कौची में बदला है? घंटा में। अभी घंटा को मिनट में बदलेंगे। तो एक मिनट में सॉरी एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 से जैसी गुना करेंगे किस में बदल जाएगा? मिनट में। अभी मिनट में बदला। अब इसको 60 से गुना जैसी करेंगे किस में बदल जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में तो हमको बदलना था। अभी सेकेंड से सेकेंड खत्म। आता है आप लोग को गुना करने के लिए? आता है गुना करने के लिए? बोलिए ना। पहले संख्या सबको एक में गुना करेंगे। 3 गुना 365 और 365 गुना 24, 24 गुना 60 और 60 गुना फिर इतना करना। तब गुना करेंगे ना तो आएगा 9। कितना आएगा? ये है आप लोग, ये है देखिए, करते हैं, ध्यान दीजिए। 3 गुना 365 कीजिए ना, 5 तिया 15 के, अच्छा तितिया टोटल से 108 है, 109, 1095। इसको गुना कीजिएगा ना, 24 गुना 6 गुना 6 तो 864 आएगा। कितना आएगा? 8। जीरो भी हम छोड़ दिए हैं, 2 जीरो 2 छोड़ दिए। बाकी इतना को जल्दी से गुना कीजिए ना, 5 और 20 के 0, 9 4 36 और 2 38 के 8, 0 गुना 4, 4 जोड़ 0 0 तो 0 गुना 3 3 रह जाएगा। 1 4 4, 5 36 के 0, 9 6 54, 9 6 54,
3 57 के साथ आई पाँचों के पाँचों रहेगा, छोड़े कम छो 8 5 40 के 0, 9 8 72, 72 4 76 आई छो 0 8 7 0 ही होना याद सर याद 8 7 3 10 के 0 आई कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15 15 16 के 6 और 7 1 7 6 13 7 6 14 के 8 1 और 2 को 0 इधर छोड़ दिए थे, यहाँ 0 देंगे ना, तब गुना करने पर आया 946 0 8 3 गो 0 और गुना कितना बचा 10 पर पावर 8 की कौची में बचा बंदी। फिर से यहाँ तक बतावे पूरा पहले संख्या को 1 में गुना किए आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 46 लाख 8,000 गुना 10 पर पावर 8 मीटर तक मीटर और कुछ बचा बोलिए ना, कुछ नहीं बचा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। इसको किस संकेतन में लिखेंगे? वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का नियम है, यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है, यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है। तो दशमलव को इतना तक खिसकाइए कि दशमलव के पहले एक अंक सार्थक अंक बचे, यानी यहाँ दशमलव को खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 9.4608 इधर 0 का कोई वैल्यू, अब दशमलव यहाँ में चलाया और गुना 10 के पावर, लेकिन देखिए दशमलव के अंक खिसकाए हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जाएगा 10 पर पावर 7 और गुना 10 के पावर मीटर तो 9.4608 है ना, तो 2 अंक तक लिखेंगे, 08 को हटा देंगे छोड़ देंगे गुना तक। एक बात हम लोग पढ़े आधार समान 10 10 तक गुना में पावर क्या हो जाता है 8 मीटर नहीं आया। अगर इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, 1000 माने 10 पर पावर, तो 3 शून्य से 3 शून्य कटवे न करेगा तो कितना बचेगा बोलिए ना 10 पर पावर 12, तो कोची में बदल जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यानी सही में हम लोग आज साबित करके ले आए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। और किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्या यहाँ तक समझ में आया? हम लोग साबित करके पढ़ लिए ना, पहले ऐसा ही डायरेक्ट लिखा दिए थे, अब साबित कर दिए। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, किलोमीटर में 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। समझे? बढ़ते हैं आगे, समझिएगा। अब हम लोग चाहते हैं किसके मात्रक के बारे में, क्षेत्रफल के मात्रक। किसके मात्रक? कहता है 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। एक बात पहले बोल देते हैं, क्षेत्रफल हमेशा रहेगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर में रहेगा, हमेशा स्क्वायर के रूप में रहेगा। क्षेत्रफल ना है, क्षेत्रफल में 2 बीमा, लंबाई और चौड़ाई। आप लोग पढ़े होंगे भी, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा, लंबाई गुना लंबाई गुना आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन हम पूछे ना कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या पूछ रहे हैं, मात्रक। तो ध्यान दीजिए, जब इधर मात्रक पूछेंगे डियर तो इधर भी समझिएगा लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, गुना चौड़ाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर गुना मीटर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा
किलोमीटर भी स्क्वायर भी रहेगा चलेगा। बात समझ में आया? दूरी हमेशा रहेगा मीटर में, किलोमीटर में, समझ रहे ना, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में, कुछ में भी रह सकता है। ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। क्षेत्रफल के मात्रक 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। कैसे लाए फिर से समझा दें। अभी तो समझाए थे 1 वर्ग मीटर को हम लोग संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं। बोलिएगा डियर, बोलिए ना। अब 1 मीटर को 1 मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर गुना 1 मीटर लिख सकते हैं जी। हम लोग पढ़े 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ भी 1 मीटर में कई सेंटीमीटर? 100 गुना 100 के 1000, 10,000 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर। हिंदी में बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछेगा जी नहीं। एक एयर भी क्षेत्रफल का मात्रक है। पूछेगा आपसे कि एयर क्या है, तो क्षेत्रफल का मात्रक। एक एयर में कितना मीटर स्क्वायर है? 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। पूछेगा आपसे कि हेक्टेयर किसका मात्रक है? बोलिएगा क्षेत्रफल का। किसका? हेक्टेयर किसका मात्रक? हाँ, 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है? 100 एयर। 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है? अब 100 एयर। अच्छा, मीटर में पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा। 100 तो 100 रह दिए। 1 एयर बराबर अभी पढ़े कितना मीटर स्क्वायर? एयर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 से कर देंगे तो बदल जाएगा मीटर। 100 गुना 100 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर दिक्कत। अब पूछे 1 एकड़ बराबर कितना? एकड़ बराबर एकड़ भी क्षेत्रफल का मात्रक है। आप लोग को बताएंगे 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। बीघा में 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। कितना बीघा होता है? 1.6 हाँ। तो यहाँ हम लोग मीटर स्क्वायर के बारे में चल देते हैं, कट्ठा और बीघा के बारे में नहीं चलते हैं। बताएंगे वो भी। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 4047 हिंदी में बोलेंगे वर्ग मीटर। 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर या 4047 मीटर। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर? चलिए, क्षेत्रफल वाला क्लियर। यहाँ तक दिक्कत है तब बोलिए। बढ़े अब आगे। अब हम लोग चलते हैं आयतन के बारे में। आयतन के मात्रक सुन लीजिएगा पहले डियर। आयतन के मात्रक। आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब में। किसमें? मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब में। हमेशा पावर 3 रहेगा। आप लोग पढ़े होंगे घन का आयतन बराबर घन का घन में के बीमा होता है? 3 बीमा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। या ऊंचाई को मोटाई भी बोल सकते हैं। तो घन में के बीमा? 3 यही चलते आयतन में 3 बीमा होता है। घन के आयतन बराबर सूत्र पढ़े होंगे भुजा। बोलिए ना, तब भुजा क्यू। जैसे एक घन का भुजा है 5 मीटर। के मीटर? 5 मीटर। तो इसको के बार गुना कीजिएगा। 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना 5 मीटर। पावर 3 का मतलब यही होता है के बार गुना 3 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 मीटर गुना मीटर गुना मीटर। तो बोलिए ना डियर, आयतन का मात्रक क्या आया? अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में रहता तो किलोमीटर क्यों। समझ रहे बात जी? समझिएगा आप लोग।
1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर या संक्षेप में इसी को बोलते हैं 1 ml, 1 ml है ना, बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को संक्षेप में बोलते हैं सीसी, सीसी बोलते हैं, तब 1 सीसी लिखेंगे। ये डियर आप लोग को ऐसे भी लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन सेंटी, संक्षेप में 1 सी से क्यूबिक का सी से सेंटीमीटर, सी से क्यूबिक सी से समझे। पूछेगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो आधा लीटर में 500 मिलीलीटर, आधा लीटर में 500 मिलीलीटर होता है ना। आप लोग पेंट वगैरह सब खरीदे होंगे तो देखिएगा कहेंगे कि आधा लीटर लीजिए, लेकिन उसमें आधा लीटर नहीं लिखल रहेगा, लिखल रहेगा 500 ml। कितना ml? 500 ml में समझ जाएंगे आधा लीटर है ना। अच्छा 1 लीटर बराबर मिलीलीटर में तो 1000 मिलीलीटर होता है। अब चलते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर भी होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं डियर, समझ रहे हैं। 1 गैलन, गैलन में अब चलिएगा 1 गैलन में कितना लीटर होता है? गैलन क्या है? आयतन का मात्रा। गैलन क्या है? हाँ, तो 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर, लगभग में 4.5 लीटर, लगभग में 4.5। जी नहीं, गैलन में अब चलते हैं बैरल। 1 बैरल में कितना लीटर? 1 बैरल में 1 बैरल में 159 लीटर। अब बैरल आप लोग देखे होंगे जहाँ पर डीलर तेल बांटता है ना, तो देखिएगा बैरल रहता है, उसमें कितना तेल रहता है? वही बैरल। समझे बात को? क्या तक दिक्कत है तब बोलिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में? द्रव्यमान के मात्रक के बारे में। द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो हम लोग जानते हैं केजी होता है। एसआई माने पूरे राष्ट्र में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम, है ना। अब इसके अन्य मात्रक के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आप पूछेगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में 1000। सब क्लियर रखिएगा डियर। पूछेगा 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है? 1/1000, नहीं तो 10 पर पावर -3 भी बोल सकते हैं। 10 पर पावर हाँ ग्राम। 1 पसेरी में कितना केजी? आप लोग जानते हैं 1 पसेरी में कितना केजी? पहले बताते थे ना कि भारत में लोग शेर कहते थे, 5 शेर, 10 शेर। शेर माने लाइन वाला शेर ना है, समझिएगा पत्थर उथर के आइटा उटा के फोड़ फाड़ के बने रहते थे, है ना, उसको लोग शेर बोलते थे। 1 पसेरी में क्या केजी? 1 केजी। 1 मन में कितना पसेरी? 1 मन में कितना पसेरी? 8 पसेरी। 8 पसेरी। अच्छा 1 मन में पूछे कितना केजी? पढ़े हैं 8 पसेरी होता है ना। 1 पसेरी में क्या केजी? मन में 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 केजी हो जाएगा। समझ रहे बात को? पूछेगा 1 क्विंटल में कितना मन होता है? 2.5 मन, 2.5 मन, नहीं 1 क्विंटल में के मन? ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि हम 1 क्विंटल चावल खरीदे, यानी 2.5 मन चावल खरीदे होंगे।
मन को पसेरी में बदलेंगे, कैसे गुना 8 से, तब 25 8 200 एक अंक के बाद तब 20 से न बचेगा। यानी 1 क्विंटल में कितना पसेरी होता है? 1 क्विंटल में कितना पसेरी? अगर केजी में बदले तो 1 पसेरी में 5 केजी, तब 20 पसेरी में 20 बचे 100 केजी। तो 1 क्विंटल में 2.5 मन या 20 पसेरी या 100 केजी, है ना। आगे बढ़ते, 1 टन में कितना मन? 25 मन। देखो टन आ मन दोनों एक के जगह। 1 टन में कितना मन? 25 मन। 25 मन। अगर 1 टन में पूछे कितना पसेरी होता है? 200 देख रहा मैं 8 से गुना कर दी, 25 8 200 पसेरी नहीं हो जाएगा। अच्छा पूछे 1 टन में कितना केजी होता है? 1 पसेरी में 5 केजी, तो 200 पसेरी में 2 पचे 1000 केजी। 1000 केजी को 1000 केजी बोलेंगे। तो 1 टन में के 1000 केजी? 1 टन में 1000 केजी, पसेरी में 200 मन में 25 मन। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा। अब चलते हैं पाउंड में, कि 1 पाउंड में कितना केजी होता है? 0.453 अगर ग्राम में इसी को बदल दे तो लगभग में 453 ग्राम, लगभग में 453 ग्राम, लगभग में आधा केजी के बराबर है। तो समझ रहे हैं ना। आप लोग सुनते होंगे कि बिहार पुलिस में जो गोला लड़कों से फेंकवाता है वो कितने पाउंड का रहता है? 16 पाउंड का। कितने पाउंड का? हाँ, गोला वो पाउंड में लिखता है। 16 पाउंड के गोला फेंकवाएंगे। अब 16 पाउंड कितना पाउंड के समझ ही में नहीं आता, लेकिन आप लोग तो समझ गए कि रुकिए पाउंड में है। अब पाउंड को कोची में बदलना है? ग्राम में। किलोग्राम में बदलिए ना। पाउंड को किस में बदलना है? 0.453 से क्या कर देंगे? गुना। अब गुना कर 16 6 96 के 16 48 9 57 के 7 बाकी 5 16 5 80 5 85 के 16 64 8 72 कितना के अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद यानी 7 केजी। लगभग में इतना समझिए 3 अंक ना 257 ग्राम। तो 257 ग्राम लगभग में 1 पौवा। बाबा जरा बोलो, समझ रहे ना। तो पूरा मिला के हुआ कई केजी? 7 केजी। तो 16 पाउंड का गोला लगभग में कई केजी के होगा? हाँ, तब पाउंड बड़ा कि किलोग्राम बड़ा? किलोग्राम। 1 किलोग्राम समझ रहे ना। 2 को पाउंड मिलती लगभग में, तब लगभग में 1 केजी के बराबर होती है। समझ रहे ना। तो 1 पाउंड में 0.4536 केजी, ग्राम में 453.6 ग्राम। पूछे जी ना 1 केजी में कितना पाउंड? 1 केजी में कितना पाउंड? दिक्कत है तो इस समय बोलिएगा। अब चलते हैं 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई। 1 परमाणु इसी को संक्षेप में बोलते हैं 1 AMU। ऐसे एटॉमिक माने परमाणुविक, M से मास माने द्रव्यमान, आयु से यूनिट मीन्स इकाई। 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई में कितना केजी होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई माने परमाणु का द्रव्यमान इसी में मापा जाता है। यह द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई है, मात्रक है। समझे ना। कौन? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब आगे चलते हैं। 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर संक्षेप में बोलते हैं 1 C से चंद्र, S से शेखर, L से लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर सूत्र होता है 1.4 गुना सूर्य का 1.4 गुना।
और सूर्य का द्रव्यमान सोच रहे हैं, सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 से गुना करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा मात्रक आएगा। तो यही चलते लिख देते हैं, यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन? चंद्रशेखर लिमिट। कौन पूछेगा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तब बोलिएगा चंद्रशेखर। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्लियर? समझ में आ रहा? समझिएगा इधर हम लोग पढ़ते हैं और मात्रक लिखा है आप लोग को। समय का मात्रक किसका मात्रक बनता है? समझिएगा समय का मात्रक। समय का मात्रक पूछेगा 1 सेक बराबर क्या होता है? 10 के पावर -8 सेकेंड। और सेक जो है ना, सेक यह समय का सबसे छोटा मात्रक है। यह समय का सबसे छोटा मात्रक कौन? सेक। 1 सेक बराबर 10 पर पावर -8 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना सेक? 1 सेकेंड बराबर 10 पर पावर 8 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। या सेकेंड में पूछे तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? याद रखना है डायरेक्ट सर। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। समझ रहे हैं ना? 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 1 दिन में 24 घंटा। 1 दिन में मिनट में पूछ दे तो 1440 मिनट। 1 दिन में कितना मिनट होता है? अगर सेकेंड में पूछ दे तो 86,400 सेकेंड। 1 दिन में कितना सेकेंड होता है? 86,400। 1 सप्ताह में कितना दिन? 1 सप्ताह में 1 सप्ताह में 1 माह में 1 माह में अगर सप्ताह में पूछे तो लेकिन 2 दिन बच जाता है। लेकिन 4 सप्ताह तो पूरा पूरी 4 होना होगा। सप्ताह पूरा पूरा कितना होगा? 4। तो 1 सप्ताह 1 माह में कितना सप्ताह? 4 सप्ताह। दिन पूछे तो 30। ये सब दिक्कत है तब बोलिएगा। एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन। असाधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? यही चलते 365 दिन रह जाता है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष पहचानने का नियम है कि अगर किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे कौन वर्ष? साधारण वर्ष। अगर 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वह कौन वर्ष? लीप वर्ष। कौन वर्ष? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। समझे बात को? एक सौर वर्ष में कितना दिन होता है? 365.2 दिन। एक सौर वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में कितना सप्ताह? एक वर्ष में अगर एक वर्ष में पूछे कितना माह या महीना? एक वर्ष में कितना महीना? क्लियर है तक? आगे बढ़ते हैं। अब अगला चलते हैं किसके मात्रा? कोल का मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। ध्यान दीजिए 60 सेकेंड। एक अगर इस पर एक हल्का ऐसे डैश देले रहेगा ना डियर तो इसको मिनट पढ़ते हैं। आप 2 गो ऐसे दे देगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? सेकेंड। समझिएगा इस सब बात को।
तो 1 मिनट बराबर के सेकेंड? 1 मिनट बराबर पूछेगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हैं 60 पर एक ऐसे दे देंगे पाई जैसा हल्का, तो उसको क्या पढ़ेंगे? मिनट। दो दे देंगे तो क्लियर। एक समकोण बराबर 1 रेडियन में कितना डिग्री? 57.3 डिग्री। 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? रेडियन, समकोण, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये सब जो बोल रहे हैं सब किसका मात्रक है? कोण का। रेडियन के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, रेडियन की परिभाषा भी बताएंगे। रेडियन है क्या? तो किसी वृत्त के त्रिज्या के चाप द्वारा, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर केंद्र पर जो कोण बनता है उसे 1 रेडियन या रेडियन कहा जाता है। बता देंगे सब रेडियन के बारे में बता देंगे। ठीक, आगे बढ़े। समझिए दाब का मात्रक। किसका मात्रक? दाब का मात्रक। 1 बार बराबर कितना वायुमंडलीय? 1 वायुमंडलीय दाब या 10 पर पावर 5 पास्कल। लेकिन कहीं कहीं पर रहेगा 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। लगभग इसी के तो बराबर है। अरे 1.0 लगभग में 1 के बराबर है। 1 के बराबर है। 1 से गुना 10 पर पावर 5 में करेंगे 10 पर पावर 5 न रहेगा। तो दोनों में से कोई भेंट आ जाए छोड़ेंगे। 1 बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहा गया। या 1 बार बराबर 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का। ये समझ गए ना आप लोग? 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब मतलब समझिएगा आप लोग कि वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने वाले यंत्र में पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा। और वह पारा जब 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाएगा तो समझेंगे कितना वायुमंडलीय दाब है? 1 वायुमंडलीय दाब है। कितना वायुमंडलीय दाब है? या कितना बार है? या कितना पास्कल है? सब उसी के बराबर है। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 76 और मिलीमीटर में रहेगा तो 60। बाकी वही बात है। आओ PHG स्तंभ का PHG माने पारा या कितना टो? कितना टो? अब हम लोग चलते हैं किसके मात्रक के बारे में? ताप का मात्रक। ताप को हम लोग मापते हैं केल्विन में। सुनिएगा, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में भी मापते हैं। बता देंगे, र्यूमर में भी मापते हैं। ठीक ना? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर। समझे? तो एक चीज डायरेक्ट आप लोग को ज्ञात करने के लिए पूछेगा कि देले रहेगा डिग्री सेल्सियस, अब पूछेगा केल्विन में बदलिए। तो इसका नियम बता देते हैं। केल्विन ताप ज्ञात करने के लिए, केल्विन ताप ज्ञात करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को डिग्री सेल्सियस में 273 को तो केल्विन ताप प्राप्त हो जाएगा। तो केल्विन ताप बराबर सूत्र हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन ताप बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आगे कभी देले रहेगा केल्विन ताप में कहेगा डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन ताप में से 273 को घटा दिया। इसलिए डिग्री सेल्सियस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये माने केल्विन ताप। केल्विन ताप में से 273 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। आगे बताते हैं। देखिए, अब सब के बारे में बारी बारी से बता चुके हैं। डिग्री सेल्सियस
इसको डिग्री इसको सी को सेल्सियस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला जा सकता है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा बोला जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में वायुमंडल के तापमान या पदार्थों के तापमान को मापा जाता है। हम लोग वायुमंडल के तापमान को किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। सुनते हैं कि वायुमंडल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, वायुमंडल का टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ऐसा नहीं सुनते रहते हैं। तब वायुमंडल के तापमान को हम लोग किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस। पदार्थों के तापमान जैसे बताते हैं, जल जब खौलता है, जल जब खौलता है तो कहते हैं ना कि जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर खौलता है। कितने डिग्री सेल्सियस? तब पदार्थ के तापमान को हम लोग किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किसमें? समझ रहे बात को। अगला डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में जीव जंतुओं के तापमान को मापा जाता है। जीव जंतु मन जैसे मनुष्य को बुखार लगता है तो क्या डिग्री सेल्सियस में मापते हैं? डॉक्टर साहब के यहाँ जाइएगा तो थर्मामीटर लगाएंगे, है ना, और कहेंगे कि तोर बुखार 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री बताए डिग्री सेल्सियस में? नहीं, डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है तो समझ रहे ना, 100 डिग्री सेल्सियस में जल खौलता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जब बुखार रहेगा, आदमी जीवित रहेगा, तो काहे ला खाना वाना बनावे ला जलावन के जरूरत होगा? रख देगा ये जी पानी उनी खोल जाएगा, भात दाल बन जाएगा कि। तो चलिए हम लोग जीव जंतुओं के बुखार को किस में मापते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना में भी ताप को मापा जाता है, समझे ना, लेकिन किसको मापा जाता है? ये सब बहुत कम प्रचलित है। र्यूमर मात्रक से पदार्थों के गलनांक को मापा जाता है। र्यूमर पैमाना या र्यूमर मात्रक से किसको मापा जाता है? पदार्थों के गलनांक को। बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा सुने हैं ना? जी सर। केल्विन तापमान, केल्विन पैमाना। तो केल्विन एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। कैसा मात्रक है? क्या एसआई मात्रक भी हो सकते हैं? इसका उपयोग प्रयोगशाला में ताप मापने में किया जाता है। केल्विन तापमान या केल्विन पैमाना का प्रयोग प्रयोगशाला में किसको मापने में किया जाता है? क्योंकि यह पैमाना पूरे राष्ट्र में विख्यात है, समझे ना। और उसके बाद एक बता देते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में संबंध। तो इस संबंध क्या है? C/100। किसे समझिएगा? डिग्री सेल्सियस। C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। ठीक, या इसी को देखते हैं, नीचे वाला को काट सकते हैं कैसे? तभी 50 बिनामा 180 से अभी 50 बाकी ऊपर सिर्फ वही है। तो इसको हम लोग या करके लिख दिए हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं प्रूफ। हाँ, आप लोग को कहे जैसे में पहला 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, तो इस संबंध आप लोग को बताए हैं। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। समझे बात को? तो क्या करें, डिग्री सेल्सियस को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ दुइये गो के देखेंगे, एगो सेल्सियस वाला के एगो फ़ारेनहाइट, बाकी किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों के उतार दीजिए डियर, लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, चूंकि हम
जानते हैं कि, हम भी जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, F माइनस 32 बटा 9। CA और F रहना चाहिए, और कोई रहना नहीं। ऐसे तो 4 गो में संबंध पढ़े। अब ध्यान दीजिए, क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है के डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 37 रख देंगे, अब बटा त बटा या 5 त बराबर F तो ज्ञात करना है, तो F को रहने दीजिए, माइनस 32 बटा में 9, ठीक, बराबर है। कैसे कैसे गुना, तिरछा तिरछी गुना, तो 37 गुना 9 कीजिए, 9 सत्ते 63 के 3, 9 तिया 27 अच्छो 33 बराबर 5 गुना 5 से दोनों में गुना होगा, माइनस 32 पचे 160, 32 पचे 160 इधर है, माइनस इधर आ जाएगा, तो 330 में 330 है, 333 है, 160 इधर माइनस में इधर आ जाएगा, बराबर 5 F। 333 में 160 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ 0 3, 6 3 9, 3 1 4 बराबर 5 F। 5 है गुना में इधर आएगा, भागा में 493 बटा 5 बराबर F, भाग दीजिए 5 से, पचनामा 45 3 5 कितना बचेगा, 4 और 3 पानी ठीक, अब फिर 3 उतरेगा, लेकिन नहीं लगेगा तो 0 दशमलव देंगे तो 0, 5 6 30 नहीं आएगा, बराबर F, तो उलट के लिख देंगे, इसलिए डिग्री फ़ारेन, ऐसे लिख देते हैं, इसलिए F बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। F बराबर कितना फ़ारेनहाइट, तो 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट आएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है कि दिक्कत, ऐसा ही किसी को बदले कहेगा तो बदल दीजिएगा ना। चलिए समझते हैं हम लोग। अच्छा, इसके पहले तो लाए थे ना कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों तो बराबर होते हैं। तो यही चलते लिख देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दोनों बराबर होता है, समझे ना। तो डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, अब फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन ताप में बदले, तो सीखिएगा बदलने के लिए आप लोग, ठीक ना। कैसे बदलते हैं, कुछ नहीं करेंगे, दो ये चीज को देखेंगे, किसको किसको बदलना, सेल्सियस को केल्विन में। देख रहे हैं ना, यहाँ समझ में लिखाए थे, यही दोनों को बराबर करेंगे, और किसी को बराबर करना तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि नहीं बोलिए बंधु जी, चूंकि हम जानते हैं कि C बटा 5 बराबर K माइनस 273 बटा 5। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो यही दोनों वाला बराबर करना, किसी को बराबर और किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो C बटा 5 बराबर K माइनस 273 बटा। एक बात जानते हैं कि बराबर में जब रहता है ना, तो नीचे से नीचे करता है, तो 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 10 बचा क्या C, और C के मान कितना डिग्री सेल्सियस का रहा है, 0। C के मान कितना का रहा है, 0। C के मान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस।
डिग्री नहीं ना देंगे हम लोग बंधु जी, खाली 0 देंगे। बराबर तो के तो -273 ये समझ रहे हैं। बाटा में एक लिखे 273 इधर माइनस इधर जाएगा बराबर के, इसलिए उलट के लिख देते हैं के बराबर 273। के का मान केल्विन ताप में कितना आया 200 के डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम अब साफ कर सकते हैं, लिख देंगे अतः 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन ताप में कितना आता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। आई बात याद रखिएगा, आप हमेशा ये सब डायरेक्ट हिट करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर पूछेगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 373 केल्विन। कितना ऐसे थोड़ा समझा देते हैं। 100 रखेंगे डियर, कितना रखेंगे ये 5 से 5 तो कटिए जाएगा और 273 इधर आकर के माइनस में तो प्लस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा समझ रहे हैं। तो 100 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन 373 100 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो यही लिख दे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन। आई सब डायरेक्ट याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर पूछ दे 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन, ठीक ना। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। बर्फ का हिमांक भी जमता है भी उतनी पर जमता है भी उतना ही पर और पिघलता है भी उतना ही पर। तो गलनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। दोनों तो बराबर है। ये सब बताएंगे केमिस्ट्री में, पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे। इतना लिखिए।